हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक वचन को आयुब पुराने नियम के द्वारा मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। आयुब 2 के वचन के द्वारा। शायद आप लोग आयुब को जानते हो कि वो परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक था। परमेश्वर के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। आज उसी वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर है जो आपके जीवन में कैसे कार्य कर सकता है। आप इस चीज़ को जाने, है ना। क्योंकि देखो, इस संसार में आप सभी जानते हो, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, शरीर तक हमारा नहीं है। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि हम कुछ भी नहीं लाए इस शरीर। ये शरीर हमारा है, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। केवल जाएगी तो क्या जाएगी? हमारी आत्मा हमारे साथ जाएगी। इन बातों को हमें ध्यान में देना कि आत्मा ही है जिसका न्याय होता है, शरीर का कोई न्याय नहीं होता। इसलिए हमें शरीर की चिंता नहीं करनी। अगर हमें करनी है तो चिंता इस बात की करनी है कि हम आत्मा में कैसे फलवंत होए और बढ़े। देखो, धर्मी जन जो होता है ना, उसकी परीक्षा ना उसके परिवार के द्वारा ही होती है कि वो परिवार के द्वारा ही गिराया जाता है ना, यार दोस्तों के द्वारा गिराया जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम संसार में चल रहे हैं तो हम लोगों के साथ भी ऐसा बहुत सी बातें आएंगी कि हमें गिराने के लिए हमारे अपने ही हमें आएंगे कि हम परमेश्वर की निंदा करें। मगर उस समय हमें कैसे रहना है कैसे नहीं, इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आयुब 2 का वचन 1 से लेकर 10 तक। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसने अपने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास आयुब पर ध्यान देता है? देखो, परमेश्वर तो सब जानने वाला है ना। परमेश्वर पहले ही समझ गए थे कि वो किस लिए आया है। वही आयुब को परेशान करने के लिए आया है। तो परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। तो परमेश्वर को भी पता था वो परमेश्वर में आयुब कितना चलने वाला था। वो परमेश्वर का डर भय लेके चलने वाला बच्चा था। वो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के हर एक वचन को फॉलो करने वाला बंदा था। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। देखो, उसने आयुब के साथ क्या क्या किया। आयुब उसके पास बहुत संपत्ति थी, सब कुछ था उसके पास, राजा था वो, है ना। सबसे बड़ी बात, उसके पास इतना पैसा था कि पूछो मत, भेड़ बकरियां सब कुछ उसके पास था। मगर शैतान ने क्या किया? उससे सब चीज़ छीन ली, उसका घर भी नाश कर दिया, उसके जो भी गाय बैल बकरियां जो भी थी सब उससे दूर कर दिया। मगर फिर वो क्या है, यीशु मसीह के पास आके क्या करने लग रहा है? यीशु मसीह से बोल रहा है। यीशु मसीह से फिर वो क्या बोलता है? सत्यानाश करने को उभरा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। देखो, इतना सब कुछ कर दिया। जैसे आजकल हम संसार में, अगर हम चाहे करोड़पति हैं, लखपति हैं, हम कुछ भी हैं, अगर हमारे से सब चीज़ छीन ली जाएगी ना, अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं तो हम शायद परमेश्वर की निंदा करने लग जाए। हमारे मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा, है ना। मगर वो उसने क्या करा? आयुब ने उस समय उससे सब चीज़ ले ली गई, उसका घर तक छिन गया। सोचो, हम लोग जिस घर में रह रहे हैं, हम पे आज के समय में इतना पैसा, जिस पैसे की कोई हद नहीं है। अगर वो सब पैसा हमसे छीन लिया जाए, वो घर भी हमसे छीन लिया जाए, हमारे बच्चे भी हमसे दूर हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? उस समय हम परमेश्वर को याद करेंगे जैसे हम सुख के समय में परमेश्वर के याद करते थे। उस दुख के समय में भी हम परमेश्वर के क्या करेंगे? उस समय हम क्या करना चाहेंगे? उस समय हम परमेश्वर को खुशी से याद करेंगे। आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचेंगे क्या नहीं। मगर देखो, आयुब कैसा व्यक्ति था, आप खुद जाने उसके बारे में। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथों में है, केवल उसके प्राण छोड़ देना। देखो, यीशु मसीह ने क्या बोला? उसके प्राण को छोड़ देना। शैतान को यीशु मसीह ने बोला, आयुब के केवल प्राण को छोड़ देना, बाकी जो भी तुझे करना उसके साथ कर। तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला, आयुब के पांव के तलवे से ले कर
सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हालेलुया। देखो आयुब परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति था, तो उसके साथ उसने क्या करा, शैतान ने उसे पूरे जो फोड़े होते हैं ना उसके शरीर में, सर से लेकर पैरों तक, है ना, पैरों से लेकर सर तक उसे फोड़ों से भर दिया। जब किसी व्यक्ति को फोड़े हो जाते हैं तो वो कितना मतलब परेशान हो जाता है, उसके खुजली होती है, ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा। आप सब समझदार हैं ना इस चीज़ को, आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी हल्का सा भी कोई नॉर्मली दाना टाइप कुछ भी हो जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। हमारा खुजाने का मन करता है, उसके मतलब खुजली का मन होता है, बहुत परेशान होते हैं, तो उसके पूरे शरीर में दे दिया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक टीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। हालेलुया। देखो क्या हुआ उस समय, क्या हुआ, देखो कितनी अद्भुत बात है, कितना मतलब वो देखो परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति था। सबसे खुशी की बात तो यह है कि वो जब भी परमेश्वर की निंदा नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे पता है सब चीज़ परमेश्वर ने दिया था, और अगर परमेश्वर ने अगर ये चीज़ छीन भी ली, वैसे तो परमेश्वर ने नहीं छीनी उससे वो चीज़ें, वो जानता था। छीनने वाला कौन था? शैतान। शैतान भरमा रहा था, वो परीक्षा ले रहा था शैतान, क्योंकि जब यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है तो हम तो इंसान हैं, हमारी भी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, वो उसकी परीक्षा लेने लगा आयुब की, मगर आयुब उन परीक्षाओं में कैसा निकला? खरा निकला। फिर उसके बाद देखो उसको पूरे फोड़ों से भर दिया उसका शरीर, मगर वो जब भी परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा, जब भी वो की खराई में चल रहा है। देखो फिर क्या होता है उसके बाद, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तो मर जा और मर जा। देखो उसकी वाइफ जो उसकी पत्नी थी वो उसे क्या कहने लगी कि तू अभी भी परमेश्वर की बड़ाई करेगा, अभी भी परमेश्वर की खराई में चलेगा, अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। तब आयुब का उत्तर देखो क्या मिला। कितनी अद्भुत बात है इस वचन के द्वारा, बहुत अद्भुत बात है, जो इतना कष्ट सहने के बाद भी परमेश्वर की खराई में चल रहा है। आज के समय में हम लोग परमेश्वर की खराई में छोड़ हम संसार में रहकर सांसारिक बातें करने लग जाता है। अगर हमें कोई भरमाएगा तो हम भरमाने में आ जाएंगे, मगर वो सब कुछ उसका चला गया, उसके घर चला गया, उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया, उसके बच्चे उससे दूर हो गए, जितनी धन दौलत थी सब उससे दूर होगी। मगर उसके बाद आयुब ने क्या उत्तर दिया अपनी वाइफ को? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से अब कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। देखो इतना कुछ हो गया मगर उसने कुछ ऐसी बात नहीं निकाली जो परमेश्वर के विरोध में। मगर उसने क्या करा? अपनी वाइफ को बोला, हे मूढ़ स्त्री तू चुप हो जा। तुरंत उसने, क्योंकि उसे पता चल गया था, वो नहीं बोल रही, उसकी वाइफ नहीं बोल रही, उसके अंदर से शैतान बोल रहा है, क्योंकि शैतान उसको भरमा रहा था कि उसकी वाइफ के द्वारा उसके अंदर शैतान आके क्या बोलने लगा, तू अब भी परमेश्वर की खराई में चलेगा, अब तो परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तो मर जा तो मर जा, मगर अब निंदा तो कर। देखो क्या होता है, हम जब शरीर में चलते हैं तो शैतान हमारे परिवार के द्वारा, हमारे अपनों के द्वारा, चाहे हमारे कोई फ्रेंड हो कोई भी हो, उसके द्वारा आते ही हमें परेशान करता है, और वो चाहता है कि हम परमेश्वर की निंदा करें, क्योंकि वो जानता है हम परमेश्वर की खराई में चलने वाले बच्चे हैं, तो हमें परमेश्वर की खराई में चलना है। जैसे परमेश्वर, देखो कभी भी परमेश्वर हमें दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, उसने तो हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना बलिदान दिया, तो वो हमें दुख क्यों देगा? इस बात को ध्यान में रखें। और जैसे शैतान उसकी वाइफ के द्वारा उसके जीवन में काम करना चाह रहा था, मगर उसने क्या करा? केवल परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की निंदा ना की, केवल परमेश्वर की बड़ाई की। और अपनी वाइफ को, उसे पता था कि इसके अंदर से शैतान बोल रहा है, वो मगर कुछ नहीं बोला, बस एक ही बात बोली, हे मूढ़ स्त्री, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कुछ गलत बोलेगा, परमेश्वर के विरोध में बोलेगा, तो उसे पता है कि उसको शैतान उसकी परीक्षा लेना चाह रहा है, वो उसकी परीक्षा हार जाएगा, उस परीक्षाओं में वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का दास था वो। परमेश्वर को पता था मेरा बच्चा मेरे अधीनता में चलने वाला है, तो इसलिए परमेश्वर ने भी अधिकार दिया, जा मेरे बेटे आयुब की परीक्षा ले, शैतान को अधिकार दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मेरा बेटा मेरे में अधीनता में चलने वाला है, इसलिए वो परमेश्वर के अधीनता में चला। इन सब बातों में आयुब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया।
तो कितनी बड़ी बात है। इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं निकाली। उसकी वाइफ के द्वारा शैतान काम करना चाहता, मगर उसने अपनी वाइफ को तुरंत बोला, हे मूढ़ स्त्री चुप हो जा, मगर वो चुप हो गई उसी घड़ी। ऐसे हमें परमेश्वर की अधीनता में चलना है। हमारे ऊपर भी देखो, हम शरीर में हमारे ऊपर भी दुख आएगा, संकट आएगा हमारा, क्योंकि इस संसार में हम तो सांसारिक बातें हमारे जीवन में होगी, मगर हमें परमेश्वर के, अगर हम बच्चे हैं तो हमें परमेश्वर की अधीनता में चलना है। उन वचनों को सुन के चलना है जो परमेश्वर ने हमसे कहे हैं, उन वचन के द्वारा चलना है। अगर हम इन वचनों के द्वारा चलेंगे तो जब भी जो भविष्यवाणी कर दी गई है वो जब भी हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होगी। परमेश्वर हमारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार छोड़ेगा। आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत करने पाए। आमीन, आमीन, आमीन।